मेरी बुक रिलीज़ है 12 जुलाई को। और ये लाल डेट के ऊपर लिखी हुई किताब है। इस किताब में उन्होंने कश्मीर में किस तरह से एक वक़्फ़ के द्वारा या सिंगिंग के द्वारा रिलीजन को या अपनी विश्वास को मज़बूत करने के लिए सिखाया है। किसी भी मज़हब को न पकड़ते हुए सारे ही मज़हब के लिए अपने खुदा से जुड़ने का एक रास्ता उन्होंने सिखाया है। और वो रास्ता था उनके वक़्त, और बहुत ही ज़्यादा सरलता से उन्होंने समझाए हैं। लेकिन मेरी किताब जो है वो इसलिए है कि इतना बड़ा योगदान एक साधारण महिला ने असाधारण काम करके एक संतत्व को प्राप्त करके दिया है, जो कश्मीर की माँ भी कहते हैं हम। उनका वजूद अभी यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म के बराबर है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए ना उनका कोई मॉन्यूमेंट है, ना उनकी कोई सिलेबस स्टडीज़ है, ना उनके बारे में कोई बहुत कॉन्क्लेव्स या कोई ऐसा हुआ है प्रचार प्रसार कि जहाँ ललदेन को लोग जिंदगी भर याद रख सकें। क्योंकि एक जनरेशन के बाद अभी आप न्यू जनरेशन को उनके बारे में पूछोगे तो बहुत कम इल्म है उनको। तो इस किताब के द्वारा मैंने अपना संदेश देने की कोशिश की और ललदेन को जिंदगी भर हर जनरेशन में रखने के लिए एक प्रयास किया है। लंदन में आज तक कई किताबें लिखी गई, काफी ज्यादा इस तरह आपकी किताब में क्या कुछ नया है, क्या कुछ या डिफरेंट है जो लोगों को पता नहीं है? अभी तक जितनी भी किताबें ललदेन को लेके लिखी गई है वो सब उनके वक्त के ऊपर ही है और उसी को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन उनकी लाइफ, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, वो क्यों क्या चाहती थी या उनका क्या मैसेज है, वो फ्यूचर कैसे इम्पैक्ट कर सकती थी, और कश्मीर की जो आवाम है उनको भक्ति मार्ग पर उन्होंने कैसे लेके गए हैं। और उसी एरा में, उसी दौरान 14th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में उन्हीं की तरह बहुत सी महिलाएं इस भारतवर्ष में अपनी अपनी जगह से धर्म का काम किया हुआ है। और उन लोगों ने एक बहुत किसी मजहब को ध्यान में न रखते हुए सिर्फ ऊपर वाले तक पहुंचने का रास्ता ही चुन के सबको वहां तक पहुंचाने का कोशिश किया है। तो उन सब के बारे में एक कॉमन स्टडी भी इसमें दिया गया है। और ललदेन फ्यूचर कैसे इम्पैक्ट करेगा, प्रेजेंट कैसे इम्पैक्ट है, और पास्ट कैसे इम्पैक्ट हुआ था, ये मैंने एक एनालिटिकल स्टडीज में प्रेजेंट किया हुआ है। कोई ऐसा वाकया जो आपको लगता है मॉडर्न दौर में ललदेन का जरूरी अपनाना चाहिए, ताकि जिस तरह आपने कहा कि हरमनी पे उन्होंने काफी काम किया जी, कोई ऐसी चीज जो इस किताब में लिखी है जो आपको लगता है इस वक्त वो जरूरी है, वो जिससे जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है या कम्युनल हार्मनी है वो बढ़ जाए? नहीं, वक्त के बारे में तो बहुत सी किताबें आई हुई है, फिर भी मैं एक वक्त का जिक्र यहाँ करना चाहूंगी। उन्होंने एक बहुत प्यारा सा वक्त बोला था कि मेरी, उनका जो जीवन है, उन्होंने कहा मेरा जो जीवन है वो कपास के फूल की तरह है। अब देखना, हर फूल सूख जाता है, लेकिन जो कॉटन का फ्लावर होता है या कपास का फूल होता है वो कभी सूखता नहीं है। और जब भी आप उसको सीडिंग करने से लेके कपड़ा बुनने तक और उसके बाद टेलर के पास ले जाके अपने जहन में डालने तक, उसकी एक जर्नी होती है और हर जर्नी में उसकी यूटिलिटी होती है। इंसान का जीवन भी वैसे ही होना चाहिए। वो कहते हैं कि हर बार मैं बुनती गई, चलते गई और वो उस कपास के फूल की तरह मैं रह गई, लेकिन अंततः जब भी मैं रही हूँ तो मैं उसी के साथ रही हूँ और उसी की तरह ढलते गई हूँ। और यही सबका जीवन होना चाहिए। और मुझे लगता है आज भी सबको यही सीखना चाहिए कि हम लोग बहुत बढ़ जाते हैं हर चीज़ में, हर बातों में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, धर्म की आइडियोलॉजी से। तो हर इंसान का जीवन जो है इतना कॉन्क्रीट एक उस कपास के फूल की तरह होना चाहिए कि जो यूटिलिटी से भरा हो और जो अपने कॉज को लेके चले, ताकि निरंतर चलता ही रहे। अच्छा, आज जो फैसला ये किसके ऊपर, ये कब कहाँ रिलीज हुई? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि टैगोर हॉल में 12 तारीख को 5 बजे ये बुक एलजी साहब और बहुत सारे गणमान्य लोग ऑल ओवर इंडिया से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च होगी। और उसी दिन ललदेन इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हैं, जो 3 कैटेगरी में है। एक ललदेन इंटरनेशनल अवार्ड, एक 5 नेशनल अवार्ड्स हैं और बाकी सब रीजनल अवार्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम जिन्होंने भी लिटरेरी वर्क में काम किया है, जर्नलिज्म हो, कविताएं हो, राइटिंग्स हो, पोएट्री हो या सिंगिंग हो,
उन सबको हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके एक इंटेलेक्चुअल कुंभ हम करने जा रहे हैं, जहाँ से सब इंटेलेक्चुअल्स एक दूसरों से मिले और पूरे भारतवर्ष के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और उनको हम सम्मानित करें। देखिए, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, जी आप एक स्पिरिचुअल थिंकर भी हैं, ऑथर भी हैं, जी there are a lot of things या aware about. आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने इस बुक की प्लानिंग की, आप कहाँ से आपने कंटेंट्स कलेक्ट किए, हाउ मच टाइम कहाँ पे मिला, और क्या यहाँ के जो लिटरेचर से लोग वाबस्ता है उनसे बातचीत हुई, और किस तरह की कंटेंट्स जो है खासकर इस बुक के हवाले से कश्मीरी रीडर्स को बेसिकली उनके कंटेंट के मुताबिक देखने को मिले? मैंने बुक की कोई प्लानिंग नहीं की थी। मुझे लगता है कि ये उनकी मर्जी थी कि ये बुक मैं लिखने के लिए लिया था। मैं एक्चुअली कश्मीर और कश्मीरी शैविज़्म और कश्मीरियत पे रिसर्च कर रही थी, तो बार बार ललदेन का जिक्र मुझे मेरे सामने आ रहा था। ये मैंने मेरी जर्नी 6 साल पहले शुरू की। कई पीर फकीर हैं जो ललदेन को लेके अभी भी बोलते हैं, बातें करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं। कई हिस्टोरियंस हैं, कई रिसर्चर्स हैं, कई राइटर्स हैं। मैं उन सब से मिली हूँ और सबके ओपिनियंस लिए हैं, लेकिन मैंने बुक में मेरा ओपिनियन रखा है, वो है भक्ति मार्ग। मैंने बाकी किसी को एम्फसाइज नहीं किया है। मैंने सिर्फ यही लिखा है कि अगर एक इंसान भक्ति करता है, भक्ति यानी एक विश्वास को लेके चलता है, चाहे वो अल्लाह की तरफ हो, चाहे वो भगवान की तरफ हो, चाहे वाहे गुरु की तरफ हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में जीसस की तरफ हो, अगर आपके अंदर वो एक बिलीफ सिस्टम होगा, एक फेथ होगा, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और वो जर्नी कैसे पार कर सकते हैं, ये ललदेन के द्वारा मैंने उसमें रखा। जो भी कंटेंट्स होंगे वो रिलेटेड होंगे किसी भी रिलीजन को। मेरे ख्याल से ललदेन किसी रिलीजन बायस में थे ही नहीं। तो मुझे यही कहना था कि आज के दौर में भी हम बेकार में ही मंदिर मस्जिदों में बट गए हैं, लेकिन हम उस तक पहुंचने के लिए, ऊपर वाले की तक पहुंचने के लिए हमारे पास अगर कुछ चाहिए तो ज़मीर चाहिए, खालिस ज़मीर, और वही ज़मीर ललदेन की भाषा है और वही लिखने की कोशिश मैंने की है।